सुप्रभात प्रिय विद्यार्थीगण। आज हम कक्षा 7 की पूरक पाठ पुस्तक बाल महाभारत का एक विशेष प्रसंग है यक्ष प्रश्न। इसके बारे में जानेंगे कि यक्ष ने युधिष्ठिर जी से कौन कौन से प्रश्न पूछे थे और उसके जवाब में युधिष्ठिर जी ने क्या उत्तर दिया था, इसके बारे में जानेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें। देखिए, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इकाई 21 यक्ष प्रश्न। जब युधिष्ठिर देखते हैं कि चारों भाई वापस नहीं आते हैं तो युधिष्ठिर भी उसी तरफ चल पड़ते हैं जहां उनके 4 भाई पहले से गए हुए थे। युधिष्ठिर उसी विषैले तालाब के पास जा पहुंचे जिसका जल पीकर उनके चारों भाई मृत्यु से पड़े हुए थे। यह देखकर युधिष्ठिर चौंक पड़े। असहाय शोक के कारण उनकी आंखों से आंसू बह चले। कुछ देर यूं विलाप करने के बाद युधिष्ठिर ने जरा ध्यान से भाइयों के शरीर को देखा और अपने आप से कहने लगे, यह तो कोई माया जाल सा लगता है। आसपास जमीन पर किसी शत्रु के पांव के निशान भी तो नजर नहीं आ रहे हैं। हो सकता है कि यह भी दुर्योधन का ही कोई षड्यंत्र हो। संभव है पानी में विष मिला हो। सोचते सोचते युधिष्ठिर भी प्यास से प्रेरित होकर तालाब में उतरने लगे। इतने में वही वाणी सुनाई दी। युधिष्ठिर ने तार लिया कि कोई यक्ष बोल रहा है। उन्होंने बात मान ली और बोले, आप प्रश्न कर सकते हैं। यक्ष ने कई प्रश्न पूछे जिनके उत्तर युधिष्ठिर ने दिए। प्रश्न है यक्ष का, मनुष्य का साथ कौन देता है? और उत्तर युधिष्ठिर का होता है, धैर्य ही मनुष्य का साथी होता है। अगला प्रश्न फिर पूछता है, कौन सा शास्त्र, जिसे हम लोग विद्या कहते हैं, विद्या है जिसका अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान बनता है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं है। महान लोगों की संगत से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है। यक्ष अगला प्रश्न करता है, भूमि से भारी चीज क्या है? और युधिष्ठिर जी उसका उत्तर देते हैं, संतान को कोख में धारण करने वाली माता भूमि से भी भारी होती है। और अगला प्रश्न यक्ष करता है, आकाश से भी ऊंचा कौन होता है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, पिता जो है आकाश से भी ऊंचा होता है। यक्ष अगला प्रश्न फिर पूछता है, हवा से भी तेज चलने वाला कौन है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि मन हवा से भी तेज चलने वाला है। अगला प्रश्न यक्ष फिर पूछता है, घास से भी तुच्छ कौन सी चीज होती है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, चिंता घास से भी तुच्छ चीज होती है। और यक्ष अगला प्रश्न करता है, विदेश जाने वाले का कौन सा साथी होता है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, विद्या विदेश जाने वाले का साथी होती है। यक्ष अगला प्रश्न फिर करता है कि घर में ही रहने वाले का कौन साथी होता है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि पत्नी जो है घर में ही रहने वालों का साथी होती है। और अगला प्रश्न पूछता है, मरणासन वृद्ध का मित्र कौन होता है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, दान, क्योंकि वही मृत्यु के बाद अकेले चलने वाले जीव के साथ साथ चलता है। यक्ष फिर अगला प्रश्न पूछता है, बर्तनों में सबसे बड़ा कौन सा है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, भूमि ही सबसे बड़ा बर्तन है जिसमें सब कुछ समा सकता है। अगला प्रश्न यक्ष फिर पूछता है, सुख क्या है? और युधिष्ठिर जी उत्तर देते हैं, सुख वह चीज है जो शील और सच्चरित्रता पर स्थित है। यक्ष का अगला प्रश्न फिर होता है, किसके छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है? युधिष्ठिर का उत्तर होता है, अहम भाव के छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है। यक्ष का अगला प्रश्न है,
किस चीज के खो जाने से दुख नहीं होता है? युधिष्ठिर जी का उत्तर होता है, क्रोध के खो जाने से व्यक्ति को दुख नहीं होता है। अगला प्रश्न यह फिर करता है कि किस चीज को गंवाकर मनुष्य धनी बनता है? युधिष्ठिर का उत्तर होता है लालच। लालच को गंवाकर मनुष्य धनी बनता है। एच का अगला प्रश्न होता है, संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है? उसका उत्तर युधिष्ठिर देते हैं, हर रोज आंखों के सामने कितने ही प्राणियों को मृत्यु के मुंह में जाते देखकर भी बचे हुए प्राणी जो यह सोचते हैं कि हम अमर रहे, यही महान आश्चर्य की बात है। इस प्रकार यक्ष ने कई अन्य प्रश्न भी किए और युधिष्ठिर ने उन सबके ठीक ठीक उत्तर दिए। अंत में यक्ष बोला, राजन, मैं तुम्हारे मृत भाइयों में से एक को जीवित कर सकता हूं। तुम जिस किसी को चाहो वह जीवित हो जाएगा। युधिष्ठिर ने पल भर सोचा कि किसे जीवित कराऊं। थोड़ी देर रुककर बोले, मेरा छोटा भाई नकुल जी उठे। युधिष्ठिर के इस प्रकार बोलते ही यक्ष ने सामने प्रकट होकर पूछा, युधिष्ठिर, 10,000 हाथियों के बल वाले भीमसेन को छोड़कर तुमने नकुल को जीवित करवाना क्यों ठीक समझा? युधिष्ठिर ने कहा, यक्षराज, मैंने जो नकुल को जीवित करवाना चाहा वह है सिर्फ इसी कारण कि मेरे पिता की 2 पत्नियों में से माता कुंती का बचा हुआ एक पुत्र तो मैं हूं। मैं चाहता हूं कि माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित हो उठे, जिससे हिसाब बराबर हो जाए। अतः आप कृपा करके नकुल को जीवित कर दें। पक्षपात से रहित मेरे प्यारे पुत्र, तुम्हारे चारों ही भाई जी उठे। यक्ष ने वर दिया। उन्होंने युधिष्ठिर के सद्गुणों से मुग्ध होकर उन्हें छाती से लगा लिया और आशीर्वाद देते हुए कहा, 12 वर्ष के वनवास की अवधि पूरी होने में अब थोड़े ही दिन बाकी रह गए हैं। 12 मास तक जो तुम्हें अज्ञातवास करना है वह भी सफलता से पूरा हो जाएगा। तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को कोई भी नहीं पहचान सकेगा। तुम अपनी प्रतिज्ञा सफलता के साथ पूरी करोगे। इतना कहकर धर्मदेव अंतर ध्यान हो गए। वनवास की कठिनाइयां पांडवों ने धीरज के साथ झेल ली। अर्जुन इंद्रदेव से दिव्य अस्त्र प्राप्त करके वापस आ गया। भीमसेन ने भी सुगंधित फूलों वाले सरोवर के पास हनुमान से भेंट कर ली थी और उनका आलिंगन प्राप्त करके 10 गुना अधिक शक्तिशाली हो गया था। मायावी सरोवर के पास युधिष्ठिर ने स्वयं धर्मदेव के दर्शन किए और उनसे गले मिलने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया था। वनवास की अवधि पूरी होने पर युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों की अनुमति लेकर उन्हें और अपने परिवार के अन्य लोगों से कहा कि वे नगर को लौट जाएं। युधिष्ठिर की बात मानकर सब लोग नगर लौट आए और यह खबर उड़ गई कि पांडव हम लोगों को आधी रात में सोया हुआ छोड़कर ना जाने कहाँ चले गए। यह सुनकर लोगों को बड़ा दुख हुआ। इधर पांडव वन में एक एकांत स्थान पर बैठकर आगे के कार्यक्रम पर सोच विचार करने लगे। युधिष्ठिर ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन, बताओ कि यह 13वां वर्ष किस देश में और किस तरह बिताया जाए? अर्जुन ने जवाब दिया, महाराज, मुझ में संदेह नहीं है कि हम 12 महीने बड़ी सुगमता के साथ इस प्रकार बिता सकेंगे कि जिसमें किसी को भी हमारा असली परिचय प्राप्त ना हो सके। अच्छा यही होगा कि हम सब एक साथ ही रहें। कौरवों के देश के आसपास पांचाल, मत्स्य, वैदेह, बालिहक, दसाण, सूरसेन, मगध
आदि कितने ही देश हैं, इसमें से आप जिसे पसंद करें वही जाकर रह जाएंगे। यदि मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूँगा कि मत्स्य देश में जाकर रहना ठीक होगा। इस देश के आधीश राजा विराट हैं। विराट नगर बहुत ही सुंदर और समृद्ध है। मेरी तो ऐसी ही राय है, आगे आप जो उचित समझें। युधिष्ठिर ने कहा, मत्स्याधिपति राजा विराट बड़े शक्ति संपन्न हैं। दुर्योधन की बातों में भी वह आने वाले नहीं हैं, अतः राजा विराट के यहाँ छिपकर रहा जाए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में हम लोग अज्ञातवास के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।